लेकिन जो आपके सहयोगी दल है ना, जरा उनको भी तो समझाइए, वो आखिर चुप क्यों है? अगर आपने सही किया है तो आप नीतीश कुमार से बयान दिलवाइए कि अमित शाह माफी क्यों मांगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे हॉट टॉपिक है अमित शाह। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान अमित शाह ने दिया, उस बयान के बाद अमित शाह ना तो माफी मांग रहे हैं, ना ही उन्होंने अपना पद छोड़ा है। और इन सब के बीच में विपक्षी पार्टियां खुलकर ये कह रही हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान अमित शाह ने जानबूझकर किया है। उन्होंने देश के भगवान का अपमान किया है। और यह देखा जा रहा है कि जो अमित शाह का बयान है, उस बयान का खामियाजा इन्हें दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में उठाना देख पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और जो अमित शाह ने बयान दिया, पहले तो आप इस बयान को किस तरीके से समझते हैं, और क्या अमित शाह अगर देश की जनता से माफी नहीं मांगते, वो झुकते नहीं हैं, तो क्या इसका असर दिल्ली बिहार चुनाव पर पड़ेगा? और अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार और अगर चंद्रबाबू नायडू, दोनों बड़े चेहरों की बात करें तो दोनों बहुत चुप हैं, और दोनों की मिली से ही एनडीए की सरकार बनी है। दोनों का ही सहारा है मोदी जी को, और दोनों ही खामोश। और दोनों की खामोशी अगर बीजेपी के खिलाफ हो जाती है, तब तो पीएम मोदी के लिए मुश्किलें होंगी। तो क्या अमित शाह के हाथ में ही है सब कुछ? माफी मांग लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका असर बिहार, दिल्ली नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तमाम जगहों पर जो है हम देखते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक की बात करें तो यह हर राज्य में, हर स्टेट में देखने को मिलता है। देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की बात को तो जो बीजेपी है वो कभी मानती नहीं है। विपक्ष जो है जिन भी मुद्दों को उठाता है, जिन भी मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करता है, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या फिर वो कोई सा भी मुद्दा हो, उन मुद्दों को तो मानती नहीं है। ये हमेशा से देखा गया है, पिछली 2 सरकारों में के कार्यकाल में देखा गया है। क्योंकि विपक्ष जिन भी मुद्दों को उठाता है, बीजेपी उनके सामने नहीं झुकती है, उनके मुद्दों को नहीं मानती है, उनकी बातों को नहीं मानती है। लेकिन पिछले 2 चुनावों की पिछली 2 सरकारें थी, उस पे बीजेपी के पास में बहुमत था। इस बार बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है। इस बार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी हुई है वो बैसाखियों पर टिकी हुई है। और विपक्ष की आप ना माने तो कोई बात नहीं है, विपक्ष की तो बात ही होती है आपका विरोध करना। विपक्ष आपका विरोध करेगा। हो सकता है यहाँ पर तो अम्बेडकर साहब का मुद्दा है, चलो ठीक है, लेकिन विपक्ष हो सकता है आपके किसी अच्छे काम का भी विरोध कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात देखनी जा रही है, यहाँ पर सहयोगी आपके विरोध कर रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, जैसे आपने जिक्र किया, ये बीजेपी की सहयोगी है, यानी एनडीए के घटक दल हैं, और इनसे ही मिलकर के सरकार बनी हुई है। अगर इनका कहना आपने नहीं माना और इन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो आपकी सरकार को खतरा पड़ सकता है। भाई, विपक्ष से तो आपको कोई मतलब नहीं है। विपक्ष आपका चाहे कुछ भी करे, कितना हंगामा काटे, आप उसको तो टाल सकते हैं। लेकिन जो आपके सहयोगी हैं, अगर आपने इनको नाराज कर दिया तो आपकी कुर्सी जा सकती है। और इसके साथ साथ में जैसे देखा जा रहा है कि बीजेपी के अपने खुद के सांसद, अपने खुद की जो सांसद है, वो भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो अमित शाह को मैं समझता हूं, चाहे विपक्ष की वजह से ना सही, लेकिन अपने सहयोगियों को अगर खुश करना है तो माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर माफी नहीं मांगी गई तो अमित शाह इसका नुकसान भुगतेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी इसका नुकसान भुगतेंगे, और बीजेपी की सरकार केंद्र से गिरना लगभग तय है। लेकिन अब्बास भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि भैया गलत तो विपक्ष कर रहा है। अगर वो मानते कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है तो वो अमित शाह का समर्थन नहीं करते, वो मुकेश राजपूत का हालचाल नहीं जानते, बीजेपी की ड्रामा जो पॉलिटिक्स हुई है उसका हिस्सा ना बनते, वो तो अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि जहां प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए था कि भैया बाबा साहब का अपमान हुआ है, तो अमित शाह कहीं ना कहीं माफी मांग ले, वो तो और बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बताता है कि क्या वाकई इस पूरे प्रकरण में मोदी जी भी कहीं ना कहीं शामिल है। अगर अमित शाह ने बयान दिया और वो समर्थन कर रहे हैं, और अगर मोदी जी चुप हैं और उनके पार्टी के लोग अमित शाह का सपोर्ट करें, तो उन्होंने भी अपमान किया जो है भगवान जो मानते हैं देश की जनता बाबा साहब को उनका। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की, देखिए हम पहले भी इस पर चर्चा करते रहे हैं। मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमित शाह के बॉस नहीं है, बल्कि अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के बॉस हैं। और बॉस का बचाव करना उसके कर्मचारी की
हिस्सा बनता है, उसके कर्मचारी का नेतृत्व बनता है कि वो अपने बॉस का बचाव करे, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी जो अमित शाह का बचाव कर रहे हैं, वो उनका बचाव करना लाजिमी है, क्योंकि आपने देखा कि पिछली 2 सरकारों में जैसे गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह रहे हैं, इससे पहले जो मतलब उन्होंने गुजरात में सरकार चलाई है तो वहाँ पर भी वो गृह मंत्री रहे हैं। यानी कि जो पार्टी के अंदर के बड़े फैसले होते हैं उनको अमित शाह ही डिसाइड करते हैं। भाई अमित शाह अगर कहें कि हाँ मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं है जो उनसे कह सकें कि साहब आप माफ़ी मांग लीजिए। इसके अलावा आपने कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं या बीजेपी जो है विपक्ष पर हमलावर है, विपक्ष पर वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। तो मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, उनको बताना चाहता हूँ कि आप विपक्ष की आवाज़ को तो दबा सकते हैं, विपक्ष को तो खामोश करा सकते हैं, लेकिन जो आपके सहयोगी दल है ना, जरा उनको भी तो समझाइए, वो आखिर चुप क्यों है? अगर आपने सही किया है तो आप नीतीश कुमार से बयान दिलवाइए कि अमित शाह माफी क्यों मांगे। आप चंद्रबाबू नायडू से ये कहलवाइए कि अमित शाह माफी क्यों मांगे। मैं मान जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे वक्ता हैं, मैं मान जाऊंगा नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे राजनेता हैं अगर उनका ये बयान नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनका समर्थन कर दें, क्योंकि उनको पता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए क्या है, बीजेपी के अंदर खेमे में जो है हलचल मची हुई है, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस विपक्ष को तो हम झेल लेंगे, लेकिन इनको कैसे मनाया जाए, क्योंकि आपको पता है चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, इनके पास एक अच्छा खासा दलित वोट बैंक है। और दलित तो छोड़िए साहब, ये मुसलमानों का वोट बैंक भी लेते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के पास भी क्या है, मुसलमानों का वोट बैंक है बिहार के अंदर, और चंद्रबाबू नायडू के पास भी मुसलमानों का वोट बैंक है। और मुसलमानों का वोट बैंक कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के हमारा खिसके, ये दलित वोट बैंक हमारा खिसके। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ में ये लिखकर आपको दे सकता हूं कि कभी भी नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू अमित शाह के बयान का समर्थन नहीं कर सकते। विपक्ष को तो आप छोड़ दीजिए, विपक्ष को तो आप यही कह सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार और नायडू आखिर क्या सोच रहे हैं, आखिर चुप क्यों हैं, और अगर उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ जाना है तो फिर देरी किस बात की है। तो देरी इस चीज़ की है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी जैसे उनको मिलेगी वैसे ही वो जाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको पता है कल ही नीतीश कुमार दिल्ली में आने वाले हैं। दिल्ली में वो इस बात की चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार के अमित शाह माफ़ी कब मांग रहे हैं, और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना रुख तय करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये वाकई देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की खामोशी क्या वाकई एनडीए को तहस नहस कर देगी, या उससे पहले ही अमित शाह माफी मांग लेंगे। इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।